तो चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी की शुरुआत के एक ऐसे संगठन की जिसने राजस्थान में सामाजिक सुधार की एक पूरी लहर ही पैदा कर दी थी। नाम था राजस्थान सेवा संघ। सोचिए, एक ऐसा दौर जब चारों तरफ अशांति हो, लोगों में गुस्सा हो, ऐसे में एक अकेला संगठन कैसे उस पूरे असंतोष को एक सही शांतिपूर्ण रास्ते पर ला सकता है? यही वो सवाल है जो हमें राजस्थान सेवा संघ की कहानी के दिल में ले जाता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा सा उस दौर को समझते हैं। मतलब माहौल क्या था, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आज़ादी की लड़ाई की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सामाजिक चेतना जगाने की है। उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती या कहें कि जरूरत थी जन जागरण। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसका मतलब सिर्फ लोगों को कुछ बताना नहीं था, बल्कि उनमें अपने हक के लिए, अन्याय के खिलाफ एक सोच पैदा करना था। एक तरह से कह सकते हैं कि यही एक शब्द उस पूरे दौर के संघर्ष का निचोड़ था। और हाँ, इसी जन जागरण की जरूरत को पूरा करने के लिए एक संगठन सामने आया। एक ऐसा संगठन जो सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं बना था, बल्कि लोगों को जोड़कर एक बड़े बदलाव की नींव रखने के लिए बना था। अच्छा, अब ये जो तारीखें हैं ना, इन पर खास ध्यान देना होगा, खासकर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दो बहुत जरूरी साल हैं। पहला 1919 जब वर्धा में इसकी स्थापना हुई, और फिर ठीक एक साल बाद 1920 में हेडक्वार्टर को अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। अब यह सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, ताकि संगठन राजस्थान के आंदोलनों के बिल्कुल सेंटर में रहकर काम कर सके। तो आखिर इस संघ का मकसद क्या था? देखिए, बहुत सीधा और साफ था। शांतिपूर्ण तरीकों से लोगों में जागरूकता लाना। और ये जो शब्द है ना, शांतिपूर्ण, ये बस कहने के लिए नहीं था, ये उनकी पूरी आइडियोलॉजी, उनकी पूरी सोच का बेस था। और इसी चीज ने उन्हें उस वक्त के बाकी कई ग्रुप से बिल्कुल अलग बना दिया। और जाहिर है, हर बड़े काम के पीछे कुछ बड़े दिमाग होते हैं। तो यहां पर संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, और उनके साथ राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर जैसे लोग थे, जिन्होंने इस सोच को जमीन पर उतारने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। तो सवाल यह है कि संघ ने अपने मकसद को असलियत में कैसे बदला? उन्होंने एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई, जो उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी थी। एक तरफ जमीन पर आंदोलन, और दूसरी तरफ अपनी बात फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल। देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए, उनका सबसे बड़ा और सबसे असरदार काम था किसान आंदोलनों को लीड करना। उन्होंने किसानों के बिखरे हुए गुस्से को एक आवाज दी, एक संगठन दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली बदलाव तभी आएगा जब वो तबका मजबूत होगा जो सबसे ज्यादा पिस रहा है। और इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, बिजौलिया और बेगू किसान आंदोलन। इनको बस कोई छोटा मोटा स्थानीय विद्रोह मत समझिएगा। राजस्थान सेवा संघ के लीडरशिप में ये आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड किसान पावर का सिंबल बन गए। इन्होंने ये साबित कर दिया कि बिना हिंसा के संगठित होकर भी बड़ी से बड़ी सामंती व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। मतलब ये इस संगठन के असर का सबसे पक्का सबूत है। जमीन पर तो आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन संघ के पास ताकतवर हथियार था। एक ऐसी आवाज जो कागज पर छपकर दूर दूर तक जाती थी और लोगों की सोच बदल रही थी। और वो था तरुण राजस्थान। ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं था, बल्कि संघ का माउथपीस था, उनका एक स्ट्रैटेजिक हथियार। इसके जरिए वो सिर्फ किसानों की परेशानियां नहीं छापते थे, बल्कि पूरे देश का ध्यान इन आंदोलनों की तरफ खींचते थे। ये जानकारी फैलाने और लोगों को जोड़ने का एक जबरदस्त जरिया था, जिसने आंदोलनों को सिर्फ एक इलाके तक सिमटकर नहीं रहने दिया। तो संघ ने बहुत तेजी से अपना असर फैलाया, एक उम्मीद जगाई। लेकिन हर कहानी की तरह इसका भी एक अंत था। तो चलिए देखते हैं कि इनकी पहुंच कहां तक थी और आखिर हुआ क्या। अजमेर में मेन हेडक्वार्टर तो था ही, उसके साथ साथ संघ ने जयपुर और बूंदी, मतलब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों में अपनी ब्रांचेस खोल दी। और ये सिर्फ ऑफिस नहीं थे, ये लोकल एक्टिविज्म के सेंटर बन गए थे। इससे पता चलता है कि उनका असर पूरे राजस्थान में कितनी तेजी से फैल रहा था। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना जबरदस्त सफर करीब एक दशक के अंदर ही खत्म हो गया। 1928-19 आते आते ये संगठन लगभग इनएक्टिव हो गया। इसकी कहानी आप कह सकते हैं एक तेज जलती ही लौ की तरह है, जो भले ही जल्दी बुझ गई, पर जाने से पहले आने वाले कई आंदोलनों के लिए रास्ता जरूर रोशन कर गई। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि भले ही राजस्थान सेवा संघ का सफर छोटा रहा हो, लेकिन जमीनी एक्शन और मीडिया, इन दोनों को जोड़ने का उनका जो मॉडल था, वो हमें आज क्या सिखाता है? ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये सिखाता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड और बुलंद आवाज सिस्टम को जवाबदेह बना सकती है।
एक तरह से देखा जाए तो उनका ये मॉडल आज के सोशल मूवमेंट्स का एक ब्लूप्रिंट जैसा था। इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।